ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर किल्लत की चर्चाएं आम हो गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर केवल मेडिकल और एजुकेशनल संस्थानों को ही दिए जा रहे हैं, तो वहीं घरेलू सिलेंडर शहरी इलाकों में 25 दिन के बाद बुकिंग की जा रही है और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद बुकिंग की जा रही है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि एलपीजी की घरेलू सप्लाई में कोई कमी नहीं है। शहरी इलाकों में 25 दिन में एक बार सिलेंडर मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में एक बार सिलेंडर मिलेगा। किसी भी तरह से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है, जिसके पास एलजी की पाइपलाइन सप्लाई आ रही है, चाहे वो घरेलू हो या फिर व्यावसायिक हो, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ईरान इसराइल अमेरिका में चल रहे युद्ध के चलते एलपीजी की सप्लाई बाधित हुई है और इसके चलते थोड़ी सी सुविधा हुई, जिसकी वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद किए गए, परंतु मेडिकल और एजुकेशनल संस्थानों तक कमर्शियल गैस सिलेंडर पहुंचाए जा रहे। वहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही साथ एसपी अंबाला को भी सूचना दी गई है, जहां पर कोई भी कालाबाजारी करे गैस सिलेंडर की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उपायुक्त अंबाला ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी फर्जी बुकिंग करता है या फिर कालाबाजारी करता है तो उसके बारे में डायल 112 को सूचना दे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं सभी अम्बाला वासियों को कहना चाहूँगा कि जो घरेलू सप्लाई है, जो लाल रंग का जो सिलेंडर आता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो है, उसकी कोई कमी नहीं है। सभी को डोमेस्टिक यूज़ का सिलेंडर तय समय पे मिलेगा। अर्बन एरिया में 25 दिनों में एक रिफ़िल है और रूरल एरिया में 45 दिनों में एक रिफ़िल है। तो किसी भी टाइप का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई में घरेलू सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। साथ के साथ वो कंज्यूमर जिनके पास में पाइप सप्लाई है, तो पाइप के माध्यम से जो गैस ले रहे हैं, चाहे फिर वो डोमेस्टिक के लिए ले रहे हो या कमर्शियल के लिए ले रहे हो, उसमें भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। 100% सप्लाई हमारे पास उसकी भी उपलब्ध है और वो भी मिलेगी। जैसा आपको पता है कि जो ईरान का जो युद्ध है और वहाँ से जो हमारा इम्पोर्ट है थोड़ा सा बाधित है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल यूज ऑफ सिलेंडर है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें रेस्ट्रिक्शन आया है। और ये हमने अभी ये डिसाइड किया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो हॉस्टल्स रखते हैं यहाँ पे, या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे हॉस्टल होते हैं, और जो हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे यूज होते हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से 100% हम उपलब्ध कराएंगे। कोई भी इमरजेंसी वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल में ना हॉस्टल्स में आने दी जाएगी। बाकी जो कंज्यूमर्स है जो कि कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं, जिसमें ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल्स वाले हैं, उनके ऊपर राशनिंग की जाएगी। और जो हमने इसमें किया है कि जो उनका एवरेज है, लॉन्ग टर्म एवरेज है, लेट से कि पिछले 6 महीने में पर महीने वो कितना करते थे, तो उसका एक परसेंटेज के हिसाब से हम उनको जारी करेंगे, ताकि किसी को भी ऐसा ना हो कि कोई कंज्यूमर जो है वो छूट जाए। बट यस, ये ज़रूर है, मैं अपील भी करूँगा जब जो भी अम्बाला वासी है कि गैस की जो हमारी खपत होती है उसको एक अच्छे तरीके से कम करने की कोशिश करें, जिसमें हम इंडक्शन कुकर वगैरह या इंडक्शन जो चूल्हा आता है उसको यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल के जो चूल्हे हैं वो भी मार्केट में है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो ये थोड़ी बहुत शॉर्टेज जो है उसको हम अच्छे तरीके से सामना कर सकें। सर, काला बाजारी करने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई है? डेफिनेटली काला बाजारी करने वालों के ऊपर हमने टीम गठित कर दी है। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी हमने यहाँ से सूचना भेज दी है। साथ में डीएफएससी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी को निर्देश दिए गए कि जहाँ पे भी कोई काला बाजारी कर रहा है, अगर कोई डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर किसी ढाबा रेस्टोरेंट पे पा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और उनके ऊपर एफआईआर करे। साथ के साथ ही काला बाजारी को सोर्स पे ख़त्म करने के लिए हमने कल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी भी मीटिंग ली थी और ओएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी भी मीटिंग ली थी। एंड वी हैव मेड श्योर कि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी और के नाम से कोई सिलेंडर बुक करके और सप्लाई कहीं और पे कर दी गया। हमने तुरंत इसमें उनको चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत एफआईआर की जाएगी और जो भी गिल्टी होगा उनको हम अंदर कर देंगे। अच्छा, देखा जाता है कि डिलीवरी मैन जो होते हैं वो सिलेंडर से ब्लैकिंग करते हैं, सिलेंडर से खाली सिलेंडर में गैस निकालते हैं 2-2 किलो, उनको लेकर। देखिए, बिल्कुल जो हमने पहली रेस्ट्रिक्शन है वो यही है कि जिसको मिलना चाहिए उस तक मिल जाए। डेफिनेटली ऐसा ना हो कि अगर किसी घरेलू
कंज्यूमर ने बुक किया और उसको नहीं मिला, तो वो तो 100% अब मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई ये आता है कि फेक बुकिंग की गई है, तो जो चूँकि एसएमएस भी जाते हैं उनके पास में जिनके नाम बुकिंग होती है, तो अगर फेक बुकिंग हो रही है, अगर आपके पास एक एसएमएस आया कि आपके नाम से सिलेंडर बुक हुआ है और आपने नहीं किया है, तो तुरंत उसकी सूचना जो है 112 पे कॉल करके या जो आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ज़रूर करें ताकि उनको हम पकड़ सकें।